हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो लिब्रा के लिए लेकर आई हूँ। और ये जो रीडिंग है ये मार्च मंथ की रीडिंग है और वीकली रीडिंग है। ठीक है, तो देखते हैं लिब्रा क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, या जो भी कुछ है इस वीक की एनर्जी क्या कहती है आपकी। ठीक है, तो लिब्रा चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी इस वीक की। कार्ड यहाँ सफल हो चुके हैं। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है लिब्रा इस टाइम पर। चल, तो यहाँ पर जो फर्स्ट में कार्ड आया हुआ लिब्रा के लिए द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, द एम्परर मून की एनर्जी है। लिब्रा लिब्रा यानी तुला राशि। टू ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, लिब्रा डेथ की एनर्जी है। लिब्रा क्या है आपकी किस्मत में, क्या है आपके लक में इस वीक। द डेविल, एट ऑफ पेंटिकल, वन कार्ड और चाहिए। आई नीड वन कार्ड। अच्छा, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है लिब्रा, कार्ड आपके आ चुके हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनली रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनली रीडिंग कराना चाहते हैं लिब्रा अपनी जॉब, करियर, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी सिचुएशन, लव लाइफ, किसी की भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। पेपल का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं आप और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेपल के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्ज होता है। ठीक है गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं लिब्रा। लिब्रा यहाँ पर जो कार्ड है, सबसे पहले मैं डेविल का कार्ड लूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जो डेविल का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। कहीं ना कहीं अपना मेरा ध्यान जो है लिब्रा वो अपनी तरफ खींच रहा है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रह सकता है इस वीक की एनर्जी में, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, अगर आपकी मैरिड लाइफ है या लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न की चांसेस बन रहे हैं। क्लियरिटी तो है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल जो है वो क्लियर नहीं हो, आप पूरा कंफ्यूज ही हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट मोस्टली जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो कंफ्यूजन की बन रही है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में कोई भी चीज़ है आप उसमें बीच में अटक जाओ। मतलब कहीं कुछ हो सकता है कि आपने किसी की लव के रिलेशनशिप में आपका सब कुछ क्लियर है, बट किसी एक पॉइंट पर आकर आपको लगे कि हाँ नहीं, कुछ तो कन्फ्यूज़न है, कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि लिब्रा इस टाइम पर आपकी समझ में नहीं आ रही हो। तो ये भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनका रिलेशन और आपका रिलेशन है, आपके माइंड में कुछ उनके लिए ऐसी चीज़ें आ रही हों कि भाई आप
कंफ्यूज है कि वो शायद आपको मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें लास्ट में आके यानी कि वीक के स्टार्टिंग में ऐसी कन्फ्यूज़न वाली जो है वो सिचुएशन बन रही है, बट 1 या 2 दिन में वो चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी और वापस से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, हो सकता है कन्फ्यूज़न थर्ड पर्सन को लेकर भी हो, कि कन्फ्यूज़न ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन अगर ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में है, तो कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाओ कि नहीं, हो सकता है ना हो उनकी लाइफ में, वो बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है लिब्रा आपके लिए। ठीक है, क्यों ना इवेंट्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी भी है। दोबारा से चांस, जैसे कि बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे हैं कि उनके साथ जो है आपका रिलेशन कहीं पूरी तरीके से डिस्टर्ब ना हो जाए, ऐसी सिचुएशन अगर बन रही है आपकी, तो दोबारा से चांस मैं बोल सकती हूँ लिब्रा कि ऐसा चांस हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो पहले जैसी तो नहीं मैं बोल सकती हूँ कि सब कुछ एकदम से पहले जैसा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट हाँ, अगर आपकी रिलेशन में डिस्टर्बेंस है या सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि आप में नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आप बात नहीं कर रहे हो अपने पर्सन से, या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक वाली पोजीशन है आपकी, तो चांस ऐसा बन सकता है कि यहाँ पर दोबारा से चीज़ें जो है नॉर्मल हों। नॉर्मल होने की कोशिश जो है वो आप कर सकते हैं। एक बोले तो नई शुरुआत का टाइम भी हो सकता है कि नई शुरुआत जो है किसी भी चीज़ में आप कर सकते हो, यानी कि रिलेशन में अगर रिलेशन टूटा हुआ है या फिर दोबारा से मतलब एक कोशिश कर सकते हो, उनके साथ मिलके बैठ के बात कर सकते हो अपने पर्सन, क्योंकि उनके चांसेस हैं दोबारा से रीयूनियन के, कि वो दोबारा से अगर चले गए हैं तो लाइफ में आने के चांस है लिब्रा, कि वो दोबारा से आपके लाइफ में एंटर हों। ठीक है, तो जब दोबारा से वो लाइफ में एंटर होंगे या दोबारा से जो सिचुएशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग, तो आप मिलके बैठ के बात कर सकते हो अपने रिलेशन को लेकर, एक डिटेल में बात कर सकते हो और दोबारा से एक न्यू चांस ले सकते हो, दोबारा से रीयूनियन की कोशिश कर सकते हो, एक दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हो। एक ऐसा जो है वो संकेत मिल रहा है, एक ऐसा सिम्टम्स मिल रहा है कि हाँ, दोबारा से आपकी शुरुआत जो है वो हो सकती है एक नए सिरे से, कि स्टार्ट करें हम अपने रिलेशन को, सारी जो कड़वाहट है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको बैठ के दूर करते हैं। जो कन्फ्यूज़न जो का कार्ड आया हुआ था, तो वो ये भी हो सकता है कि आप जब अपने रिलेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे सिचुएशन क्या हुई, कैसे करना है, तो उसमें हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न निकल कर आए, तो हो सकता है वो कन्फ्यूज़न भी दूर करने का टाइम है ये। तो नई शुरुआत भी बोल सकते हैं कि इस वीक में कुछ न्यू शुरुआत, कुछ न्यू स्टार्टअप कर सकते हो आप अपने रिलेशन को लेकर, जो कि अच्छा टाइम है इस वीक पर रिलेशन के लिए। और पर्सन का जो मूड भी है वो दोबारा से कहते हैं ना कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, रिलेशन है पूरा ख़त्म हो जाता है, तो दोबारा से लगता है कि कभी कभी कि चलो हमारा पार्टनर जो था वो सही था, पहले वाला पार्टनर जो था वो सही था, वो जो बात करता था कायदे की करता था, तो दोबारा से हम एक न्यू चांस लेके देखते हैं, क्या पता सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए रिलेशन में। तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि दोबारा से। दूसरी चीज़ लिब्रा आपके लिए बोलेंगे कि मून का कार्ड है आपकी इस रीडिंग में, तो सैड नहीं होना है, मतलब अगर आपको टेंशन कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि देखो क्लियरिटी तो जैसे मैं बोलूँगी, मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको अपने रिलेशन में, डाउट है, कुछ ना कुछ डाउट आपको रहा है या फिर हो रहा है इस टाइम पर, किसी भी चीज़ को क्लियरिटी तो नहीं मिल रही है, सैड एनर्जी भी आ रही है आपकी, बीच बीच में कुछ ऐसे पल होंगे जिसमें आप सैड हो जाओगे, फिर चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि दोबारा से कहते हैं ना कि नई शुरुआत करेंगे, हम दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पार्टनर का जो टाइम है वो हो सकता है कि दोबारा से आपसे बात करें न्यू तरीके से लाइफ को, जर्नी को स्टार्ट करने की। लेकिन कहीं ना कहीं मून का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर दिल से लगा लें या थोड़ा सैड एनर्जी में हो जाए, तो वो चीज़ से बचना होगा लिब्रा, मैं बोलूँगी, क्योंकि अगर आप ज़रा भी चीज़ों को टेंशन करोगे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगे, तो उससे क्या होगा कि नेगेटिव वाइब्रेशन जो है वो आपके अराउंड इकट्ठी हो जाएगी, फिर आप जो है उसमें ही पूरी तरीके से हो जाओगे। तो माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से। अगर सैड एनर्जी में है भी लिब्रा, तो आप कोशिश करेंगे कि आपने जो सैड एनर्जी है उसको रिमूव करें और
एक पॉजिटिव एनर्जी में जो है आप एंटर करें, वो इस कार्ड के अकॉर्डिंग वो टाइम आपके लिए अच्छा है। अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी लिब्रा। अब आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो मैं देखूंगी कि पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है इस टाइम पर, ठीक है, उनकी क्या एनर्जी आ रही है आपको लेकर, चेक करेंगे इस वीक में। फाइव ऑफ सूट्स की एनर्जी है, ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स एंड टावर, ठीक है, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो देखिए आपके कार्ड में लिब्रा मैंने देखा था अभी जस्ट कि डेथ का कार्ड था, तो मैंने बताया आपको कि कुछ नया जो है वो शुरुआत कर सकते हो आप अपने रिलेशन में। अगर रिलेशन बिल्कुल स्टक हो गया है, ठीक है, तो नई शुरुआत कर सकते हो कि भाई हम दोबारा से बात करके उनके साथ बैठ के मिलके कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स थी हमारी या जो भी चीज़ें थी हमारी डिस्टर्ब हो गई, हम उनको नई शुरुआत करके दोबारा से एक नई तरीके से ज़िंदगी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन आपके पर्सन की भी बन रही है। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो अपना जो कप है वो आपको ऑफ़र करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस वीक की एनर्जी में लग रहा है कि वो अपना कप जो है वो आपकी तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। ये आप कप देख रहे हो गोल्डन, ठीक है, दिस, तो वो कप जो है वो आपको ऑफ़र करेंगे। वो कप में बहुत सारा लव है, ब्लेस है, आपके लिए केयर है, तो वो लेकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं जो लिब्रा दिख रहा है। एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि भले ही अभी आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही है, अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन बन रही है नो कॉन्टेक्ट जोन में, तो अंदर से उनकी जो फीलिंग आ रही है आपके लिए वो एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, ठीक है। और ये बहुत एक अच्छी इस कार्ड में मुझे बात नज़र आ रही है आपके लिए लिब्रा कि उनकी जो आपके पर्सन का जो माइंड है या जो फीलिंग है वो पॉजिटिव हो रही है आपके लिए। वो चीज़ से क्या होता है कि जब किसी की फीलिंग ही हमारे लिए पॉजिटिव बन रही है या कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है तो प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर किसी के मन में या माइंड में नेगेटिविटी है हमारे लिए या आपके लिए जो भी है, तो उसमें फिर टाइम लग जाता है। लेकिन अगर माइंड पॉजिटिव होता है, आपकी तरफ से उनकी फीलिंग ठीक है, गुड फीलिंग आ रही है उनको इस टाइम पर, तो प्रॉब्लम सॉल्व होना आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेकिन फाइव ऑफ कप्स है, तो आपकी में भी द मून का कार्ड था, तो दोनों में सेम सिचुएशन हो रही है। तो हो सकता है कि आप किसी बात को लेकर उदास हो जाए और वो भी, तो अब देखिएगा वो बात या तो पास्ट की बात भी हो सकती है कि आप पास्ट की कुछ लम्हों को जो है याद करके जब साथ में इकट्ठे बैठेंगे तो लम्हों को या बात करेंगे साथ में इकट्ठे एक साथ, तो पास्ट के लम्हों को कि भाई हम ऐसे करते थे वैसे करते थे, थोड़ा दोनों में सैड फीलिंग हो जाए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपको फीलिंग सैड है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन से बचना है, ठीक है। और वही चीज़ एकदम से जो कार्ड में भी शो हो रही है कि न्यू जो है जर्नी, न्यू वे पर जाना है, नई शुरुआत करनी है, लाइफ को आगे बढ़ाना है। एक चैप्टर जो है आपका लाइफ का मैं देख रही हूँ अच्छा है, गुड चैप्टर में आप एंटर कर रहे हो, तो लाइफ को आगे बढ़ाना, स्टक नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है लिब्रा मैं ठीक देख रही हूँ, सामान्य देख रही हूँ, नॉर्मल देख रही हूँ। चीज़ें जो मैंने बता दी, जैसे कन्फ्यूज़न थोड़ा हो सकता है, सैड एनर्जी में थोड़ा बता सकते हो, अवॉइड करें सैड एनर्जी को, ठीक है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया हो मेरी रीडिंग। कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।